आपको मैं कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है तो एक ही एक तरीका है, बीज बोना है। बोलो बीज बोना है, सब बोलो बीज बोना है, सब बोलो बीज बोना है, वचन बोना है, वचन बोना है। वचन परमेश्वर का बीज है। आप अगर बीज बोया है तो आप काटोगे, आपने बोया ही नहीं है तो कुछ काटेंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बीज परमेश्वर का वचन है। आप सब लोग इस सब बातों को समझ के आगे बढ़ना है। जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जहां बीज शब्द आएगा आप समझ लेना वो परमेश्वर के वचन को ही दर्शा रहे। कभी कभी यदि आपको सपने में कोई बीज दिखाई दे, गेहूं के बीज कभी कभी लोगों को दिखाई देते, तो आप समझ लेना परमेश्वर सीधा आपको वचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपना कोई और दर्शन का मतलब मत बनाना, क्योंकि हमेशा हर एक दर्शन वचन के आधार पर ही परमेश्वर बात करेगा। कभी भी परमेश्वर वचन से बाहर बात नहीं करते। इसलिए आपको वचन सीखना जरूरी है, ताकि आप दर्शन देखते हैं, सपने देखते हैं, आपको वचन याद है तो तुरंत आपको समझ में आएगा इसका मतलब यही होगा। आपको वचन नहीं मालूम तो अपनी कल्पनाओं से कुछ भी उल्टा सीधा मतलब उसका निकालने की कोशिश करेंगे। और भी हम जो वचन में पढ़ते हैं जल्दी से, मरकुस की किताब 4 अध्याय है, उसका 14 वचन को भी देखें। मरकुस 4 अध्याय उसका 14 वचन मिल गया। और उसका सब लोग पढ़े मेरे साथ, वचनों को पढ़ना है आज। लिखा, बोने वाला वचन बोता है। बोलो सब लोग, बोने वाला, बोलो वचन बोता है। इसका मतलब वो जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीधा वचन के बारे में। यीशु कह रहे बोने वाला बीज बोता है, और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और यहाँ लिखा हुआ है बोने वाला भी वचन को बो रहा है। हालेलुया। याकूब की किताब, आप मेरे साथ देखो, याकूब की किताब 1 अध्याय, जल्दी से देखेंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय, 1 अध्याय उसका 21 वचन को आप मेरे साथ देखें, क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में बोया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहां पर बोया जाता है? अभी इसका मतलब जो यीशु मसीह बोल रहे थे, बोने वाला बीज बोने के लिए जा रहा है। किधर बोता है? समझ में आ रहे हैं ना? ध्यान से इस वचन के अंदर से देखो। पहली बात हमने देखा, वो बीज परमेश्वर का वचन है, और ये वचन यानी ये बीज बोया किधर जा रहा है? बोया गया है तुम्हारे हृदय में। बोलो हृदय के अंदर। आमीन। वचन बोने वाला जब बोता है तो नम्रता से ग्रहण कर लो। सब बोलो नम्रता से ग्रहण कर लो। तो इसका मतलब जब कोई परमेश्वर का वचन से बाप से बात करते, सुनो ध्यान से, आप नोट करते रहना, बस वचन नोट कर लेना, ज्यादा मत लिखना, क्योंकि हम बहुत सारे वचनों को पढ़ेंगे। तो जब कोई भी वचन से बात करता है तो परमेश्वर कह रहे हैं वचन में, उससे नम्रता से ग्रहण करो, उसे अपने हृदय में बोने दो, उस वचन को ग्रहण करो बड़े हम्बल होकर। हमेशा वचन के टाइम पर आप अकड़ में नहीं रहना, नम्रता में रहना है। बोलो नम्रता में। हर एक व्यक्ति, मैंने कल पिछले जो भी कब शुक्रवार को प्रचार किया था, चेले यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, भीड़ कैसे वहां पर वचन सुन रहे हैं? खड़े होकर सुन रहे हैं, ऑनर परमेश्वर के वचन के लिए। तो वैसे ही हमारे अंदर जब कभी कोई वचन से बात करे, अपने आप को नम्र करना। मुझे सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, खासतौर से आप पीछे वाले जो हमारे सेवक गणों से, कभी भी वचन के टाइम पर कोई मोबाइल मत चलाना। और चर्च में भी आप लोग समझ लेना, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा गुस्सा सा आता है कि वचन के टाइम पर, अगर दूसरी चर्च के लोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परिवार का एक व्यक्ति ऐसे बेवकूफ़ी करता है तो मुझे फिर वही है, हम गुस्सा निकाल भी नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता है। आपके अंदर ये बुद्धि होनी है, समझ होनी है। अगर आप बेवकूफ़ी करोगे, चर्च के लोग ऐसे ही करेंगे, आपको देखने के बाद वो यही करेंगे। कितना भी इमरजेंसी आपकी आ रही, मोबाइल को साइड रखो, ये जल्दी से मैसेज कर दो हम मीटिंग में हैं, कोई ज़्यादा है तो। लेकिन वचन के समय हम सब लोग ऐसे होना है, क्योंकि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तो
आपका ध्यान यही रखना। कुछ लोगों का जीवन क्यों फ्रूटफुल नहीं होता, क्यों परमेश्वर में वो आगे नहीं बढ़ते, क्यों आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते, यही एक कारण है। बोने वाला तो बीज बो रहा है, तुम्हारा ध्यान कहीं हो रही है, तुम्हारा मन कहीं हो रही है, और वो बीज तुम्हारे जीवन में जब नहीं है तो फिर कोई फल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब कभी वचन से बात कीजिए, ग्रहण करो, उसे स्वीकार करो, उसे अपने जीवन में आने दो, कार्य करने दो। हालेलुया। ये अंकल ने बहुत अच्छा काम किया, करते सोचो साइलेंट। तो और आगे लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। सुन रहे? सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन के ऊपर सब बोलो, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। ऐसे ही है चर्च में अधिकतर लोगों का हाल क्या है, सिर्फ सुनने वाले हैं, ये चलने वाले नहीं। गड़बड़ यही है। अगर जिस दिन वचन पर चलने वाले भी बन जाएंगे, जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। जीवन आशीषित होगा, जीवन प्रभु में आगे बढ़ेगा। लेकिन अधिकतर लोग वचन को सुनते रहेंगे बस, लेकिन चलते नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है, हम में से हर एक व्यक्ति, हालेलुया, जूम वाले सब लोग भी ध्यान से, आपको परमेश्वर चाहते हैं आप सब लोग भी वचन पर चलना है। आज 12वां दिन है, हम वचन सुन रहे हैं चर्च के अंदर, लेकिन आप उसको नोट कर करके, ज्ञान इकट्ठा करके हमसे छोड़ेंगे नहीं, उस पर चलना है। हर दिन प्रैक्टिस करें, जो वचन सुन रहे हैं उस पर चलना शुरू करें। और क्या लिखा हुआ है, हाँ, चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। यदि आप सिर्फ सुनते हैं और वचन पर चलते नहीं, किसी और को नहीं, किसको धोखा दे रहे? अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। हालेलुया। आप पास्टर को धोखा नहीं दे रहे हो। अभी इसलिए मैंने बोला, एक बार को मान लो कोई परमेश्वर का जन आपसे बात कर रहे, आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ ध्यान है, कभी कहीं ध्यान है, आप किसी को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, आप अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोक रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा उसमें। इसीलिए इस चर्च के अंदर किसी को बार बार ना बोलना पड़े, वचन पर ध्यान लाओ, वचन को ध्यान से सुनो। आप खुद इतने सीरियस हो जाओ, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है, सीधा आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और ऐसे गलती हम ना करें, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देख रहा है। हालेलुया। ये बिल्कुल वैसे हैं जो वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं हैं। वो लोग हैं जिन्होंने शीशे में अपने मुंह को देखा और फिर क्या हो गया, जो दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। है कि नहीं? शीशे के अंदर जब हम चेहरा देखते हैं, चले जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं वो चेहरा के अंदर क्या हमने शीशे में देख कर आए थे। वचन पर चलते नहीं है आप। अभी जब मैं वचन से बात कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं? ये वचन क्या है पता है? ये दर्पण का मतलब क्या है? क्या होता है दर्पण? शीशा। परमेश्वर के वचन को दूसरा एक स्थान भी दिया गया है, दर्पण यानी कि शीशा। जब वचन से कोई हमसे बात कर रहा है तो परमेश्वर हमें हमारा चेहरा दिखा रहे हैं। हकीकत में हमें कैसे जीना या कैसे जी रहे हैं, हमारी लाइफ को प्रभु दिखा रहे हैं। और हमने वो देखने के बाद भी उस पर चलते नहीं है वचन पर, तो हम ऐसे हैं जैसे शीशा चेहरे में देखा, जो चेहरा शीशे में देखा, इधर भी काला इधर भी, लेकिन देखकर फिर भी काला लेके चला गया। लेकिन हम क्या करेंगे? अगर आपको दिख रहा है इधर कुछ गड़बड़ है तो हम उसको साफ करेंगे। वही है वचन पर चलना। आपने शीशे में चेहरा देख के देखा कुछ गंदा लगा हो तो आप साफ करेंगे। बिल्कुल वैसे ही वचन सुनने के बाद कहीं कुछ हमें लग रहा है प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, आप उसमें चलेंगे, जब हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। सिर्फ सुनने के बाद हम वैसे ही जीना नहीं है, फिर तो हम अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जब हम फिर से परमेश्वर के वचन में जब आगे वापस आएंगे, मत्ती की किताब के अंदर उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन के अंदर, सब लोग देखो ध्यान से परमेश्वर वचन के बारे में क्या समझा रहे। 19 वचन के अंदर, और वहां लिखा हुआ है, जो कोई, सब बोलो, राज्य का वचन
सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था, या मन लिखा हुआ है मतलब हृदय है, उसका मतलब दिल ही है, तो तुम्हारे दिल में बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन कर ले जाता है। हालेलुया। ध्यान रखना, राज्य का वचन, बोलो राज्य का वचन, परमेश्वर का वचन इस दुनिया का वचन नहीं है, परमेश्वर के राज्य का वचन है। बहुत ध्यान से समझ लेना, वहां लिखा हुआ है इस राज्य के वचन को जो सुनकर नहीं समझते, तो उनके हृदयों में जो कोई वचन बोया गया था वो दुष्ट आकर उस वचन को छीनकर ले जाएगा। हालेलुया। अभी आप देख लो, अगर अभी मैं आपसे वचन से बात कर रहा हूं, किसी से भी आप ध्यान से नहीं समझते, या कोई भी व्यक्ति है, आप समझ लेना शैतान को एक बात मालूम है, इस वचन की, इस बंदे को वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए वो आकर वहां से उठा कर लेके नहीं जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? छीन कर। बाइबल पकड़ने एक बार बोल रहे हो, अगर आपके मान के चलो वचन हृदय में, क्या छीन के दे, तू इसके लायक नहीं है, क्योंकि तुम इसको सुनकर नहीं समझते, छीन लेगा वो आपके दिल के अंदर से। ऐसे वचन में लिखा हुआ है। यीशु कह रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, इसीलिए तो यहां से बाहर जाते अगले दिन पूछो तुम्हें याद है कल का वचन है, अब तो किसी से पूछना पड़ेगा दोबारा, छीन कर लेकर चला गया। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इधर किसान वाले भी बैठे ना, अगर आपके हाथ में जो भूमि के ऊपर बीज बोया ही नहीं है, ये बोया था तो वो किसी ने उखाड़ लिया है, क्या कभी वहां पर फल आएगा? बीज ही नहीं है उस भूमि पर तो फल आएगा कभी? यही है मसीह कुछ लोगों का हाल, बीज ही नहीं है इनके अंदर। यीशु वही बता रहे हैं, स्वर्ग राज्य में एक व्यक्ति कैसे बढ़ेगा? बीज बोने से। सुन रहे? आपको मैं कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है तो एक ही एक तरीका है, बीज बोना है। बोलो बीज बोना है, सब बोलो बीज बोना है, सब बोलो बीज बोना है, वचन बोना है, वचन बोना है। वचन परमेश्वर का बीज है। आप अगर बीज बोया है तो आप काटोगे, आपने बोया ही नहीं है तो कुछ काटेंगे ही नहीं, है ना? हम तो हरियाणा वाले लोग हैं तो हमें पता है, बोया ही नहीं तो काटेगा ही नहीं। खाली खेत दे देख के सपने देखता रहे, अब आएगा गेहूं, आएगा आएगा आएगा, गेहूं आएगा क्या? उसके लिए तुझे बोना ही पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही मसीह में एक फलवंत जीवन होना है, परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ना है, हमें बीज बोना ही है। इसीलिए चर्च में आकर वचन आपको सुनना बहुत जरूरी है, घर बैठकर वचन पढ़ना जरूरी है, वचन को अपने ऊपर बो। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं तो सीधा आप समझ लेना ये आपके दिल के अंदर काम कर रहा है, ये आपके हृदय में बोया जा रहा है। तो यदि आप इसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसको ध्यान से नहीं सुनते, इसकी वैल्यू नहीं समझते, याद रखना एक अगला बंदा है जो हमेशा अलर्ट है। कहां पर? वो घूमता रहता है आपके और हर एक आत्मिक व्यक्ति के पास, कि जब ये बीज इसके अंदर बोया जाए, अगर ये इसकी वैल्यू नहीं समझते तो इसे छीनने का काम करने के लिए शैतान अलर्ट है। क्यों इतना अलर्ट है वो? हालेलुया। ध्यान से समझो, क्यों इतना अलर्ट है वो छीनने के लिए? क्योंकि उसको इसकी वैल्यू पता है, अगर ये बीज इसके अंदर पड़ा रहेगा तो ये फल आ जाएगा, ये व्यक्ति एक दिन प्रभु के राज्य में बढ़ जाएगा, इसके जीवन में परमेश्वर के आशीष आ जाएगा। इसीलिए वो उसको बड़ी जल्दी है, छीन लो इससे, क्योंकि ज्यादा देर ये वचन इसके अंदर रहने का तो फल ला सकता है। समझ में आ रहे? हालेलुया। हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये दुष्ट बड़ा ध्यान देता है। जब आप वचन सुन रहे, आप ध्यान चला जाए, लेकिन आपके ऊपर दुष्ट का ध्यान है, ध्यान से सुन रहे, ओ इसका ध्यान नहीं है, ये बंदा समझने वाला नहीं, ये इसकी वैल्यू समझता नहीं, उसके हृदय से छीन कर वो ले जाएगा। मैं बड़ा दुख आ रहा था ये समझने के बाद, सच में कितने ही लोग हमारे इस बात को नहीं जानते और शैतान उस बीज को चुरा कर ले जाता है, और उनके जीवन में कोई बीज नहीं है, इसलिए कोई फल भी नहीं है। हालेलुया। बोलो राज्य का वचन जब बोया जाएगा, हमें ध्यान से समझना है, बीज बोना है।
आमीन। जब तक बोएंगे नहीं तो कोई भी नहीं काट सकता। फिर हम बीज के बारे में जब देखते हैं, ध्यान से अपने बाइबल के अंदर हम पढ़ेंगे जल्दी से पहला पतरस उसका पहला अध्याय आप देखेंगे जल्दी। पहला पतरस पहला अध्याय अपनी बाइबल में देखो और उसका 23 वचन से हम सब लोग पढ़ेंगे। 23 वचन मिल गया? 23 वचन को सब लोग ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। कौन सा बीज से? एक बीज होता है नाशवान है, लेकिन एक बीज है अविनाशी बीज, जो परमेश्वर का वचन है। आगे देख रहे हैं, बीज से परमेश्वर के जीविते, सब बोलो, परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। सब बोलो, हमने नाशवान नहीं, अविनाशी बीज के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, हमने नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो अब ध्यान से समझ के आगे बढ़ो। यीशु मसीह ये पतरस जब वचन बोल रहे हैं, अविनाशी बीज है और एक नाशवान भी है। इस धरती पर जो कुछ लोग नाश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। जिस दिन आपके पास वचन आया, यीशु आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठाए, आपने उस वचन को स्वीकार कर लिया, आपके जो वो वचन अविनाशी बीज हमारे अंदर गया, आपने उस वचन को स्वीकार किया, तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया वचन के द्वारा। आमीन। हम जो प्रभु में आकर नया जन्म भी पाया है, तो बोलो वचन की वजह से। वचन बोलो, वचन। ये बीज किसी ने आकर हमारे अंदर बोया था पहली बार, फर्स्ट डे किसी ने आकर सुसमाचार सुनाया, ये बीज हमारे अंदर आ गया और उस बीज का फल है हमारा उद्धार हो गया। हमने नया जन्म पा लिया, हमारा जन्म। तो इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आगे देखते 24 वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। बोलो, हर एक प्राणी कैसे? घास के जैसे। हर एक प्राणी जो इस धरती में, परमेश्वर कह रहे हैं, घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। मतलब कितना भी दिखाई दे रहा है, जो अच्छा घर है, गाड़ी है, वेड़ी है, धन दौलत, सब घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल भी झड़ जाएगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। जितना हर एक इंसान एक दिन सूख जाती है, जैसे घास वैसे खत्म हो जाएगा, उसकी शोभा भी झड़ जाएगी, कुछ भी उसके साथ नहीं है। परंतु, सब बोलो, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन युगानुयुग। इसका मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति के जीवन में उसका जन्म वचन के द्वारा नहीं हुआ, वो व्यक्ति घास के समान है। वो व्यक्ति एक दिन खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति की शोभा खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म इस वचन के द्वारा हुआ है, जैसे ये वचन सदा बना रहेगा, ये लोग भी जो वचन के द्वारा जन्म पाया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा इनका उद्धार हुआ है, ये भी सदा हमेशा बने रहेंगे, वो नाश नहीं होएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें ये वचन सबको सुनाना बहुत जरूरी है। सुन रहे हैं? इस वचन को अपने तक सीमित न रखो, इस वचन को दूसरों के पास लेके जाए। जिन्हें ये उद्धार के बारे में नहीं पता, उनके बारे में ये अभी यूट्यूब में डालने का भी मेरा मकसद एक ही है, बहुत सारे लोग जिन्हें ये वचन नहीं पता, उनके पास भी पहुंच जाएगा। कुछ लोग फ्री में टाइम पास करते रहते हैं, ऊपर उंगली चलाते रहते हैं, क्या पता ये वचन कोई सुन के उद्धार हो जाए। हो सकता है कि नहीं? अभी बहुत सारे लोग, मैं दिल्ली में गया, मुझे कल भी उस रिटायरमेंट पार्टी में भी कुछ लोगों ने बोला, हम आपका जो वचन जो डेली डाल रहे हम सुन रहे। मुझे खुशी हुई। तो ये वचन किसी का उद्धार कर देगा और किसी का जन्म हो जाएगा। इसलिए आज आप जो प्रभु का वचन सुनने वाले लोग हैं, आप समझना है वचन को, हमारा नया जन्म, बोलो, अविनाशी बीज से हुआ है।
इसका मतलब वचन वो बीज है जो कभी नाश नहीं होएगा। इसलिए इस वचन को आप बोएंगे, वहां पर जो चीजें जन्म लेंगी वो चीज भी नाश नहीं होएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जीवन में बीमारी आ गई तो आपको क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज के जैसे। अब आपको क्या करना है? और ये बीज कैसा है? अविनाशी बीज है। आप अपने ऊपर चंगाई के बीज को बो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु ने मेरी दुर्बलता को ले लिया। यीशु ने मेरी कंगाली को ले लिया। आप क्या बोल रहे हैं? बीज बो रहे, बीज बो रहे। तो वहां क्या लिखा हुआ है? इस बीज के द्वारा जो चीज जन्म लेगी ये खत्म नहीं होएगी, क्योंकि ये बीज भी अविनाशी है, इसमें से जन्म लेने वाला फल भी अविनाशी है। इसका मतलब चंगाई के बीज आपने बोया है, तो जब चंगाई होगी ये चंगाई अब सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर के वचन में से निकल के आई है। हालेलुया। इसलिए इस रहस्य को आप समझना है। जब आप पास्टर्स के पास आते प्रार्थना कराने के लिए, पास्टर ने हाथ रखा और प्रार्थना भी किया, आप चंगे हो गए, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हो सकता है वो बीमारी फिर आ जाए, क्योंकि आप फिर से गलत कामों में जा सकते, संसार में जा सकते, शरीर में हैं। लेकिन आप चाहते हैं ये चंगाई जो अब मुझे मिली सदा बनी रहे, तो ये चंगाई वचन के द्वारा मिलनी चाहिए। वचन के द्वारा मिली गई चंगाई सदा बनी रहेगी। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? इसीलिए हमें वचन सीखना चाहिए। गड़बड़ क्या है? हम चर्च में आने के बाद हमें इतना ही बस पास्टर प्रेयर कर दो, हम भाग जाते हैं। चंगाई के लिए प्रेयर कर दो, फिर भाग जाते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं फिर 4 दिन बाद फिर बीमार होके आ जाते हैं। इस आपका जीवन में आप वो चीजों को जन्म देना है, अब वो चीजें हमारे जीवन में बनी रहे। आने जाने वाली चीजें चाहिए या बनी रहने वाली? समझ में आ रहे? राजेश जी समझ में आ रहा है क्या? अब अप्लाई करना है, हमें यही करना है। हमें इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। मसीह के वचन के द्वारा जो भी चीज जन्म लेगी वो अविनाशी होगी, वो सदा बनी रहेगी, वो टिके रहने वाली होगी। इसलिए आपको आर्थिक क्षेत्र में आपको आशीषित होना है। आर्थिक क्षेत्र के वचन निकालो। ये वचन बीज के जैसे अपने ऊपर बो, अपने ऊपर बो। हालेलुया। बाइबल कहती है मैं लेने वाला नहीं देने वाला बन जाऊंगा। मैं मसीह में हमेशा भरपूरी में रहूंगा। मेरा कटोरा उमड़ रहेगा, करुणा और भलाई मेरे ऊपर सदा बनी रहेगी। मैं ऐसे वचन बाइबल के ढूंढ ढूंढ के अपने ऊपर बो। हालेलुया। फिर जब जो वचन के द्वारा बोने से जो आर्थिक आशीष आएगी वो सदा बनी रहेगी। फिर वो ऐसे नहीं होएगा फिर गरीब हो गए, फिर अच्छे हो गए, फिर अब तुम हमेशा बने रहोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हम देखते हैं जितने भी आज क्रिश्चियन कंट्रीज है, जितने भी आज मसीह को विश्वास करने वाले देश है इस दुनिया के अंदर, ये सब देश पहले गरीब थे। इनके इतिहास पढ़ेंगे, ये सब लोग बहुत समस्याओं में थे, कंगाली थी। लेकिन जब वचन वहां पर गया और जब वचन पर विश्वास लोगों ने किया, उसके बाद जो वहां आर्थिक आशीष आई है ना, वो आज हमेशा कितने सालों हो गए, वो देश आज भी आर्थिक आशीष उनके ऊपर बनी ही हुई है कि नहीं है? बहुत सारे देशों में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, लेकिन मसीह पर विश्वास करने वाले देशों में हम देखते हैं आशीष आज भी बनी हुई है। क्योंकि ये आशीष उन देशों के अंदर कोई लोग यीशु का वचन लेकर गए, कुछ लोगों ने उस देश में जाकर वचन बोले, कुछ लोगों ने वचन के द्वारा प्रार्थनाएं करी, उसका रिजल्ट है आज वो देश आशीषित है। हालेलुया। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद करें। ये वचन हमें भी मिल गया। अब हरियाणा बदलना है। अब हमारी जिम्मेदारी हरियाणा में ये वचन इतना बोना है, इतना बोना है। हालेलुया। हरियाणा के ऊपर बहुतों ने श्राप बोले होंगे, हरियाणा के लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुतों ने श्राप बोले होंगे। ये देश खराब है, इस देश के लोग अच्छे नहीं है, इस देश के अधिकारी अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब हमें ये बीज बोना है, ये देश आशीषित हो जाएगा। इस देश के अंदर गरीबी नहीं रहेगी, इस देश के अंदर कंगाली नहीं रहेगी, इस देश में अब शैतान का राज्य नहीं रहेगा। हम वही कर रहे हैं। 40 दिन हम इसी काम में लगे हुए हैं, हम बो रहे हैं। हालेलुया। बो रहे ना, 40 दिन से हम यही काम करते चले जाएंगे,
एक एक दिन हमारा काम है बोएंगे, और किसानों को मालूम है जितना बोएगा उतना ही, बोया ही कम है तो काटेगा भी कम है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जो प्रभु में आने के बाद भी थोड़ी सी आशीष है, पता क्यों है? थोड़ा ही बोया है। इन्होंने ज्यादा बोया होता प्रार्थना में समय, ज्यादा बोया होता परमेश्वर के वचन के साथ समय, ज्यादा बोया होता प्रभु के राज्य में धन, तो ये ज्यादा काटते भी। हालेलुया। हमें ज्यादा चाहिए या थोड़ा चाहिए? ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बोना है। हालेलुया। बीज हमारे पास प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। ये परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। इसके अंदर दुनिया भर के वचन लिखे हुए हैं। इनको पढ़ो, इन्हें याद करो, इन्हें डिक्लेयर करो, इन्हें घोषणा करो। बार बार हमारा काम यही बन जाए। आमीन। और पतरस तो ये कहते हैं, इतना वचन पढ़ो, इतना बोलो कि जब बोलो तो ऐसा लगे मानो परमेश्वर का वचन। व्यर्थ बात मुंह से निकलने ही ना दो, वचन ही मुंह से निकले। जब मुंह खुले प्रभु का वचन, जब मुंह खुले प्रभु का वचन। हालेलुया। और हमने गलतियां भी करी है। हम सब ने कई बार खराब चीजें भी बो दी है, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर गलत बातें भी हमने बोली है। मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है, मेरा तो ये बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा ये, मेरा वो। आपने ऐसी चीजें भी बोई है, उसको खंडित करें, उसे कैंसिल करें। हालेलुया। हमारे एक दिल्ली में एक भाई थे, वो हमेशा बोलते थे, अपनी बीवी के हाथ का खाना देखते थे तो खाते समय, तू तो कभी अच्छा खाना बनाती ही नहीं, तेरे हाथ का खाना कभी मुझे लगा नसीब ही नहीं होएगा। उसके मुंह से ये डायलॉग निकलता था हमेशा। एक दिन उसके पेट में ऐसी एक प्रॉब्लम हो गई, वो अब पत्नी के हाथ का खाना कभी नहीं खा पाया। सिर्फ उबली हुई वो खाता था, क्या कहते हैं इसको, उबली हुई घिया, उबले हुए यही खा सकता था। ऐसा एक इन्फेक्शन हो गया, वो कभी अच्छा खाना अपनी पत्नी के हाथ का खा ही नहीं पाया। उसने वही बोता रहा, उसने वो काट लिया, बड़ी जल्दी काट लिया। जिंदगी भर उसको ऐसी बीमारी से वो पीड़ित हो गया। हालेलुया। हम कभी कभी ऐसे बेकार की चीजें नहीं बोलना है, अच्छी चीजें बोएंगे। बोलो, अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे। आमीन। इस वचन को याद कर लेना भाई। ये इस वचन बहुत पावरफुल है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, बोलो अविनाशी बीज। परमेश्वर का वचन बीज है, हमने पढ़ा था। और ये कौन सा बीज है? बोलो, कभी खत्म नहीं होएगा, युगानुयुग जीवित रहेगा। आमीन। अब हमें चंगाई चाहिए तो कहां आपके दिमाग में ये आना है, मुझे अब लोग मेरे लिए प्रार्थना करके चंगाई देना अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे भी बढ़कर वचन से चंगाई चाहिए। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर वचन बोलना है। ये वाली वचन से मिलेगी जब चंगाई, ये आपके ऊपर बनी रहेगी। वचन से मिली गई हर एक आशीष जो जन्म लेगी, वो आपके ऊपर सदा बनी रहेगी, क्योंकि ये बीज अविनाशी बीज है। हालेलुया। और हमने जो पढ़ा है 24 वचन में, हर एक प्राणी घास है, जिनके अंदर ये प्रभु का अविनाशी वचन नहीं गया, वो घास सूख जाएगी, वो मनुष्य खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये वचन के द्वारा जन्म पाए गए लोग कभी नाश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम यहाँ से स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। अब हम यहाँ से कभी खत्म होने वाले जीवन में नहीं है, यहाँ शुरू हो गया हमेशा के जीवन में प्रभु हमें ले जाएगा, क्योंकि हमारा जन्म ही बोलो अविनाशी बीज। सब बोले अविनाशी बीज। हालेलुया। और जिनके जीवन में ये परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है, उनकी शोभा छड़ जाएगी। लेकिन वचन के द्वारा आपको मिली हर एक शोभा, हर एक आदर, वो सदा बना रहेगा। इसलिए आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया से मिलने वाली शोभा, आदर, सम्मान, धन, संपत्ति, आशीष में नहीं, वचन से मिलने वाले आदर, सम्मान, शोभा आपको पाने की इच्छा रखना है, क्योंकि ये इसके द्वारा जो मिलेगा वो बना रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में समझने के लिए सहायता करे। इसलिए संडे जब आते, नए लोगों को लेके आते, आप उन्हें भी यही सिखाओ। जब चर्च में जाएंगे, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। आप जितना वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में जल्दी से आशीषित हो जाएंगे।
हम सिखाते ही क्या है, बस चलो पास्टर जी के प्रार्थना कराएंगे, फिर हम क्या सिखाएंगे, पास्टर जी को घर पे बुलाएंगे। इन सब बातों से नहीं होगा। हालेलुया। हो भी जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हालात फिर वही हो जाएंगे। तो फिर मेरे समझ में आया, ज्यादा हमारे आने जाने से, किसी के जाने से नहीं है। कभी कभी जाना आना गलत नहीं है, जरूरत भी पड़ते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन। बोलो वचन। हालेलुया। आज से हमारा एक काम है, हम बोएंगे, दबा के वचन बोएंगे, अविनाशी बीज बोएंगे, अपने परिवार में बोएंगे, अपने घर वालों के ऊपर बोएंगे, अपनी कलीसिया के ऊपर बोएंगे, हालेलुया, अपने ऊपर बोएंगे, अपने देश के अंदर बोएंगे। और बोने वालों को विश्वास रहता है ना। किसानों को बोने के बाद वेट करते हैं, क्या फल आएगा, आएगा, जरूर आएगा। जिन्होंने बोया ही नहीं है उनके अंदर कोई आशा भी नहीं है। हम इस देश के लिए इतना प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें आशा है एक दिन इस देश में अद्भुत बेदारी होगी। उसके लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम बो रहे हैं। यदि हमने इस देश में प्रार्थना ही नहीं करी तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे प्रभु इस देश को बदलेगा। इसलिए हमें बोएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हम आगे बढ़ते हैं, जब जल्दी से मत्ती की किताब 13 अध्याय, जब हम इस अध्याय में वापस आएंगे, नहीं उसका पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन को देखेंगे। अब यहाँ पौलुस जो प्रभु का बहुत बड़ा एक प्रेरित है, कुरिन्थियों की कलीसिया को कुछ बातें समझा रहे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 वचन के अंदर देखते हैं। पौलुस कह रहे हैं, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन। अब यहां पर पौलुस क्या समझा रहे हैं, हर एक बीज का फल लाने का भी एक प्रक्रिया होती है। अचानक से ही नहीं फल आता कोई भी बीज। अब पौलुस एक प्रोसेस बता रहे हैं, कलीसिया कैसे बढ़ता है, एक व्यक्ति प्रभु में कैसे बढ़ता है। सुनो इधर, नहीं मिला छोड़ दो, आप कुरिन्थियों की किताब आप मुझे देखो। अब यहाँ पर पौलुस समझा रहे हैं, मैंने तो बोया था, अपोल्लोस ने सींचा है, परमेश्वर ने बढ़ाया। तो ये एक प्रोसेस है कि नहीं है? कोई बोता है, फिर उसकी सिंचाई होती है, फिर उसके बाद वेट करते हैं कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही हर एक व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ने का सही तरीका ये है। सुन रहे हैं मेरी बात? बढ़ना है क्या ऐसे ही चलते रहना है? कुछ लोग, हमें क्या बढ़ना बुढ़ना, पास्टर हमारे परिवार में सब ठीक हो जाए। वो नहीं है प्रभु की योजना। प्रभु की योजना आपके लिए उससे बहुत बड़ी है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो उस प्रक्रिया हमें सीखना है, उस प्रोसेस को सीखना है और उससे अपने जीवन में याद करना है। क्या प्रक्रिया है एक व्यक्ति को प्रभु में बढ़ने के लिए? बोलो। बोया जाना, सींचा जाना, उसके बाद है बढ़ना। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सीधा बढ़ना है। सीधा बढ़ाओ। कैसे बढ़ना है? पास्टर जी हमें जल्दी बढ़ना है, पास्टर जी हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, सेवा में आगे बढ़ना है और जल्दी बढ़ना है। भैया जल्दी बढ़ने का कोई भी सीक्रेट नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी का कोई जल्दी बढ़ने वाला चाहिए तो वो कोई भी परमेश्वर के राज्य का तरीका तो नहीं है। आप उल्टा पुल्टा कुछ तरीका बना लो, वो बात अलग है। आप खुद से एक पास्टर बन जाओ, अपना घोषणा कर दो, वो बात अलग है। परमेश्वर आप में से या मुझे भी, किसी को भी अचानक से कहीं पे नहीं बढ़ाएगा। प्रभु आपको ऐसे एक प्रक्रिया से ही लेके जाएगा। और इसके समझ में आ गया, वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। कुछ लोग बच्चे कंप्लेंट करते हैं, बड़े भी, हम इतने समय हो गया, हमें तो अभी तक कोई बढ़ाता नहीं। तुझे किसी से कंप्लेंट करने से तू वैसे भी नहीं बढ़ने वाला। तुझे एक प्रक्रिया से होकर जाना पड़ेगा। तो अचानक से तुझे पास्टर बढ़ा देगा, कोई इंसान बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहले बो। हालेलुया। आप खुद भी बो, और जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास बो रहे हैं, उस समय बैठकर आप भी उसको हृदय में ग्रहण करो। पहला काम यही है बढ़ने के लिए। हालेलुया।
सुन रहे हैं? सबसे पहला लेवल क्या है? बो बोया ही नहीं है तो तुम्हें कौन बढ़ाएगा? चर्च में आने के बाद हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो जो स्थान को ध्यान दो, सबसे पहले बोना है। बोलो बोना है। बढ़ना चाहते हैं, पहले बोना है। बहुत वचन को सुनो, वचन को पढ़ो। आज मैं पास्टर बन गया, आपको क्या लगा अचानक प्रभु उठा के लेके आया? करीब 2 साल प्रभु में आने के बाद मैंने इतना बाइबल पढ़ी है, इतना बाइबल पढ़ी, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो समय प्रभु ने हमें दिया, पूरी पूरी रात बाइबल पढ़ता था। कई कई किताब एक बार में शुरू करके खत्म करके चला गया। 80 अध्याय, 90 अध्याय, कभी 100 अध्याय मैं बाइबल के पढ़ता था। शुरू के 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेयर बाइबल, प्रेयर बाइबल, प्रेयर बाइबल। उसमें से निकल के आया रिजल्ट, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? फिर प्रभु ने बढ़ाया, पास्टर ने नहीं बढ़ाया। कौन बढ़ाते हैं? यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं? कोई किसी ने बढ़ाया? पास्टर को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, लेकिन पौलुस इतना बड़ा प्रेरित बताते हैं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर बढ़ाते हैं। कभी आपके अंदर बच्चों वाली हरकतें ना करना, मुझे पास्टर ने बढ़ाया नहीं, मुझे किसी ने बढ़ाया नहीं। ये सब छोटे बच्चों की हरकतें हैं, जिनको ये परिक्रिया वचन की मालूम नहीं है। वचन की कमी की वजह से लोग बचपना दिखाते। हालेलुया। वचन मालूम है तो आपको पता है बढ़ाने का काम किसी पास्टर का नहीं, परमेश्वर का है। पास्टर का काम क्या है? पौलुस क्या कह रहे हैं? बो रहा है। हालेलुया। कोई बो रहा है, फिर कोई परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा सींचने के लिए, और फिर परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा बढ़ाने के लिए। और जब बोया जा रहा था बंदा वहां है ही नहीं, और जब सिंचाई हो रही थी वो लोग वहां नहीं थे। कुछ बोने के टाइम नहीं थे, कुछ सींचने के टाइम नहीं थे। और बढ़ने के टाइम पे जब परमेश्वर का समय आया तो दूसरे बढ़ गए, ये देख देख के अब जलन कर रहे हैं। ये बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए, तो उन्होंने एक समय दिया बोने के लिए, इन्होंने समय दिया सींचने के लिए, इसलिए आज वो बढ़ भी रहे। आपको भी समय देना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो ये एक प्रोसेस है, बोलो परिक्रिया। प्रभु में आगे बढ़ने की, राज्य में आगे बढ़ने की, बोलो परिक्रिया है। बोया जाना, सींचा जाना और बढ़ाना। फिर पौलुस आगे कहते हैं उसका 7 वचन में, पहला कुरिन्थियों 3:7 में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आमीन। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। आमीन। परंतु परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की क्या हो? खेती। देखो परमेश्वर हमें क्या क्या बस शब्दों से सिखा रहे हैं। तुम परमेश्वर की वो खेती हो जहां पर बोया जाता है, और ना लगाने वाला कुछ है, ना तो बोलो बोने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है। कौन है सब कुछ? बोलो परमेश्वर सब कुछ है। इसका मतलब यदि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, आपने किसी को वचन सिखाया, आप महिमा ना ले, मैंने पढ़ाया, तूने किसी को नहीं पढ़ाया, हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, सारी महिमा किसको देना है? पौलुस कितना बड़ा प्रेरित होकर क्या कह रहे हैं? सब कुछ परमेश्वर है। आजकल कुछ लोग कुछ भी नहीं है फिर भी कहते हैं मैंने तुझे प्रभु में बदला, मैं लेके आया था, मैंने तुझे बनाया था, मैंने तुझे वचन सिखाया था, तूने क्या किया था भाई? तुझे प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस्तेमाल कर लिया। बस बोलो बस इस्तेमाल किया है। मैं आपको आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, वो उद्धार पा गए, दादा क्रेडिट मत लेना कभी भी, मैंने किया मैंने किया। आप बोलते हैं धन्यवाद प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। न लगाने वाला कुछ है, न बोने वाला, सारी महिमा हमेशा परमेश्वर को देना है। बोलो सारी महिमा परमेश्वर को देना। हालेलुया। आज में इतना प्रचार हम आपको करने के बाद हम कोई भी अपने ऊपर महिमा ना ले, हमने बढ़ाया। बोलना है परमेश्वर ने ही बढ़ाया। बोलो मेरे पास साथ बोलेंगे, परंतु परमेश्वर सब कुछ है। बोलो सब कुछ परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है।
इसलिए हमेशा अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु आप ही मुझे बढ़ाएंगे और कोई भी मुझे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हाँ, परमेश्वर धरती पर लोगों को इस्तेमाल करते हैं बोने के लिए और सींचने के लिए। उन सब लोगों के साथ आप हमेशा बने रहना है। हालेलुया, आमीन। हम वापस आएंगे 13 अध्याय मत्ती की किताब के अंदर वापस आ जाए। मत्ती 13 अध्याय, 13 अध्याय का 3 वचन को फिर से हम लोग देखते हैं। जब वहां पर यीशु मसीह समझा रहे हैं, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकल गया। तो इतना बीज बीज के बारे में समझ में आ गया। पहली बात, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और कैसा वचन है? अविनाशी वचन है। और हमने जब पढ़ा है, वचन कहाँ पर बोया जाता है? हमारे हृदय के अंदर। और परमेश्वर, एक व्यक्ति, एक बीज बढ़ना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। पहले बोया जाना, सींचा जाना, और उसके बाद होता है बढ़ना। सबसे पहले बढ़ता कोई भी नहीं है। तो हम सब लोग जानते हैं बीज की भी अलग अलग खासियत होती है क्या? अलग अलग बीज होते हैं। बोलो अलग अलग बीज है। बोलो अलग अलग बीज है। होते हैं क्या? अलग अलग बीज होते हैं ना। जो चावल वाला अलग बीज होता है, गेहूं का अलग होता है, केले का और पपीते का, करेले का, सबके अलग बीज है। क्या परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। एक ही बीज से केला, आम, पपीता सारे निकल के नहीं आते। हर फल का अलग ही बीज होता है। अद्भुत है। पर और परमेश्वर की योजना को देखो, जो फल है उसके अंदर ही उसका बीज भी उसके अंदर ही है कि नहीं? परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया है। तुम्हें बीज लेने के लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना। बीज उस फल के अंदर है, और फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर फल है। परमेश्वर ने ऐसे एक सृष्टि बनाया है। केले का बीज केले के अंदर है, आम का बीज आम के अंदर है। हालेलुया। जो कोई भी बीज है उसके अंदर ही है। तो अलग अलग बीज के अलग अलग किस्म होते हैं, अलग अलग तरीके से वो बढ़ते हैं। अलग अलग उनको जो माहौल चाहिए होता है। सारे बीज एक जैसे पानी नहीं दिया जाता सबके अंदर, है ना? बताओ, गेहूं के अंदर जितना ही पानी देते जितना चावल में देते हैं, क्या होगा फिर गेहूं को? सारे पानी में तैर के खत्म हो जाएंगे। लेकिन गेहूं को पानी कम दे रहे हैं, चावल को ज्यादा। समझ में आ रहे? तो इसका मतलब हर बीज का जो सिंचाई का तरीका भी अलग है। कुछ बीज जल्दी बीज फल लेके आते हैं। बोलो जल्दी लेके आते हैं। लाते हैं क्या जल्दी? कुछ बीज जल्दी फल लेके आते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, खेती करने वाले तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। आप लोग भी अपनी जीवन में जो अनुभव से सीखा है नोट करना, और उन चीजों को वचन से मैच करके ना आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज प्रभु अनुभव से सिखाते, जो अच्छी बात है। मैं देख रहा था, मिर्ची, खीरा, लौकी, करेला, ये सारे बीज बहुत जल्दी फल लेके आते हैं, है क्या नहीं? जल्दी फल लेके आते हैं। 50-60 दिन के अंदर अंदर ये बीज फल का रूप लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूसरे बीज है, अनार, पपीता, और ऐसे कुछ और भी बीज है, ये 2.5-3 साल लग जाते हैं इनको फल लेके आने के लिए। इससे भी लंबा समय लेने वाले भी हैं। आम करीब 3-4 साल, कहीं कहीं पे हम देखते हैं जो आम को 3-4 साल 5 साल भी लग जाते हैं फल को लेके आने के लिए। नींबू, कितना समय लगता है नींबू को? है 4-5 साल लग जाते हैं। एक नींबू आप जो हम खा रहे हैं, इस नींबू का बीज बोकर बंदा नीचे पड़ा हुआ है, कितना समय लग गया उसको? साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं। और जो और भी ऐसे ऐसे चीजें हैं, कीवी है, इसको भी 4-5 साल लग जाते हैं। ऐसे ऐसे जो जो हम देखते हैं बीज हैं अलग अलग। याद रखना, इसको नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। हर बीज का फल देने का समय भी अलग अलग है क्या नहीं? यीशु मसीह की और बाइबल की टीचिंग कोई कठिन नहीं है, कितनी सरल है। इस दुनिया के अंदर देख देख के परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन जो बीज है हम इसे बो रहे हैं, तो याद रखें, कभी कभी हम कितनी जल्दी उम्मीद करते हैं आज ही फल आ जाए।
ऐसे नहीं होता है। बीज और परिक्रिया से होकर जा रहा है, कि बोया जा रहा है, सींचा जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर बीज का भी समय अलग अलग है। बोलो अलग अलग है। कुछ बीज जल्दी फल लेके आ जाता है, 50 दिन में, 60 दिन में, 100 दिन में। कुछ बीज 3 साल में, 4 साल में, कुछ बीज 8 साल 10 साल भी लगा देते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात जरूर है, बीज है तो फल जरूर आएगा। हालेलुया। बोलो बीज है तो फल तो आएगा। आप समझ लेना, कुछ बीज हो सकते हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, शायद ये बीज 10 साल वाला है क्या, 5 साल में फल लाएगा क्या, पता नहीं है हमें, लेकिन ये विश्वास आपके अंदर जरूर है। होता है ना, नींबू का भी जो आंटी ने बताया, बो दिया, इतना जरूर पता है, बेटा 4-5 साल में तो आएगा ही आएगा। अभी नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, आएगा आएगा आएगा। बैठे रहते हैं वेट में कि नहीं, आशा है नींबू आएगा। होता है कि नहीं। एक आम बो दिया तो आशा है आम एक दिन आएगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं, लेकिन बंदा फिर भी बैठा हुआ है, आम आएगा। आम आएगा। हालेलुया। एक धरती पर हम इंसानों को बोने के बाद इतनी आशा है, इतना विश्वास है, एक दिन तो फल। हम 4 साल भी वेट कर लेते हैं, 5 साल भी वेट कर लेते हैं, हम 6 साल भी वेट कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आने के बाद, चर्च में आने के बाद हमें वेट होना बहुत मुश्किल है। बड़ा मुश्किल हो जाता है वेट करना। आम का वेट कर लेते हैं हम, और चीजों का वेट कर लेते हैं, और उम्मीद भी रखते हैं जरूर आएगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर पर कई बार उम्मीदें छोड़ देते हैं। इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं किया आपने, अभी तक वो फल दिखाई नहीं दे रहा है। हम चर्च में आ रहे हैं, हे प्रभु कहाँ चला गया तू, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको इस बीज पर इतना विश्वास है कि ये फल देगा, तो इस बीज पर उससे भी ज्यादा विश्वास करो, ये जरूर फल देगा। हालेलुया। पक्का फल देगा। हालेलुया। और उस बीज का ऊपर हमें इतनी आशा है कि एक दिन तो जरूर फल लेके आएगा, तो इस पर भी हम आशा रखना है, एक दिन जरूर फल लेके आएगा। आमीन। बोलो आशा रखना है। तो हमेशा खेती करने वालों को हमेशा याद रखना, उन लोगों के अंदर एक आशा होती है। हमेशा बोने के बाद वो आशा रखते हैं, हमेशा वेट करते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से गेहूं कितने साल, कितने महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 4-6 महीने में हो जाता है ना। तो फिर भी 3-4 महीने तो वेट करते हैं, आराम से बैठे होते हैं। लेकिन चर्च में तो आने के बाद इतना भी वेट नहीं होता, अगले दिन उन्हें फल चाहिए, अगले दिन जिंदगी पूरी पलट जाए, अगले दिन ही बहुत बड़ा आशीषित हो जाए। ऐसे अगर अगले चिन्ह जितनी जल्दी हो गया है ना, तो समझ लेना शायद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर एक परिक्रिया से होकर गया है तो बेटा लंबा जाएगा, तो परिक्रिया से होकर गया है, अच्छा फल लेके आएगा। आमीन। आप देखते हैं आम जब आ जाते हैं, आजकल आम आने लग गए ना, अभी भी बहुत लोग जल्दबाजी कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन मीठा अभी भी नहीं हुआ है ढंग से वो, है ना। आपको मिल रहा है क्या मीठा, अभी भी मिल गया क्या। मैं अभी तक कई जगह से आम खा लिए, लेकिन अभी भी खट्टा खट्टा आ रहा है। लेकिन अभी एक बारिश होगी और उसके बाद आम आएगा, थोड़े दिन के बाद आम आएगा, देख लेना वो आम का जो मीठापन एक अलग ही होगा। आजकल इसको तो जल्दी जल्दी से पकाना, सब दवाइयों से सिस्टम हम सब जानते हैं, जल्दी से उसको बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हो लोग। लेकिन एक उचित समय पे जब आम आता है ना, जो बेचारा खुद ही गिर जाता है वो अपने को, पकने के बाद उस आम की मिठास अलग ही होती है। हालेलुया। एक होता आम है, सीधे मार मार के तोड़ दिया, मुझे इसको खाना ही है, चल गिर भी गया तोड़ने के बाद, लेकिन खाने में मजा तो नहीं है। जल्दी ले ले, जल्दी के चक्कर में खट्टा आम खाएगा, थोड़ा सा वेट कर, उसका एक टाइम है, जब वो अपना पूरा समय में पक जाएगा, पूरा मीठा होके खाएगा। हालेलुया।
जल्दी वाला चाहिए, थोड़ा सा आराम से, उचित समय वाला फल चाहिए। हाँ, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, प्रभु धन्यवाद। नहीं तो हम तो सब चर्च में आने के बाद जल्दी चाहिए, जल्दी, जल्दी बेटे की शादी, जल्दी बेटी की शादी, जल्दी घर आ जाए, जल्दी नौकरी, जल्दी ये हो जाए, जल्दी पास्टर जल्दी कराओ फटाफट सारा। पास्टर कुछ नहीं कर सकता, पास्टर तुम्हें बोएगा, उसके बाद परमेश्वर आपको सींचेगा, फिर उसके बाद आपका समय फल आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पक्का वाला फल खाना है या कच्चा वाला? वेट करो, एक दिन फल आएगा। फिर बीज के अलग अलग किस्म होते हैं, अलग अलग समय में बीज फल देते हैं। फिर मैं आपको बीज की परिक्रिया से भी होकर जाते हैं, बोलो परिक्रिया से होकर जाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बोलो, बीज बोया जाता है। बोया जाता है, बोने से पहले भी एक काम होता है। क्या होता है? खेत को तैयार किया जाता है। ट्रैक्टर लेके चलाते हैं, क्या ट्रैक्टर आप लोग है कोई खेत में? ट्रैक्टर लेके चलाते हैं, ट्रैक्टर से खेत को जोतते, खेत को सफाई करते। पहले तो बोने से भी पहले का प्रोसेस वही है। इसलिए तो जब चर्च में आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले इस खेत की जुताई किया करो। आमीन। जुताई उताई नहीं करते तो पता है बाइबल में लिखा है ना, फिर उसके बाद ही लिखा हुआ है कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिर गया। जुताई नहीं हुई थी उसकी सही से। वो जो चार जमीनों के बारे में यीशु मसीह समझाते हैं। पहला जमीन है किनारे पर गिरा, दूसरा है पथरीली, तीसरा है झाड़ी, चौथा है अच्छी भूमि। तो ये चार प्रकार की जमीन को दर्शाते हैं, चार प्रकार का हृदय, चार प्रकार के लोग जो अलग अलग हृदय उनका है। तो पथरीली भूमि किसकी होगी बताओ? जिन्होंने जुताई अभी भी नहीं करी है। जुताई नहीं करी, उसी पे बो दिया बस, नीचे पत्थर पत्थर की जो पिछली जो जड़े फड़े सब पड़ी हुई हैं। तो जो गिरने के बाद बाइबल में लिखा है ना, वो जड़ तो नहीं पकड़ पा रहा, जड़ जड़ नहीं पकड़ रहा, पथरीली है भूमि, कहीं कहीं पत्थर पड़े हुए हैं। तो आप और मैं भी याद रखना, परमेश्वर का वचन जो बीज है, उसको सीखने से पहले, पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, चर्च आने से पहले इस भूमि को सही करके आना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ मन में गड़बड़ है, मेल मिलाप करके आओ। किसी के प्रति मन में नफरत है, उसे क्षमा करके आओ। उसको उसको किसी से कुछ भी है गड़बड़ लेके चल रहे, उसको क्लीन करो। आमीन। समझ में आ रहे? हालेलुया। अच्छा, अगर भूमि ही ठीक नहीं है तो उस बीज का भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले बीज बोने के लिए हमारा हृदय, जो भूमि को साफ करना है, शुद्ध करना है, इसकी जुताई करना है। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है, अपने हृदय को हम अच्छा रखेंगे। आमीन। और फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और फिर उसके बाद बीज बो दिया, अगला काम है बीज अंकुरण होता है, और बीज के अंदर से अंकुरण निकल कर आएगा। अब अंकुरण निकलेगा, उसके बाद उसमें से छोटा सा एक पौधा निकल कर आएगा। पौधा निकल कर आएगा, पौधे में से पत्तियां निकल के आएंगी। हालेलुया। पत्तियां निकल के आएंगी, फिर धीरे धीरे उसका तना विकसित हो जाएगा, तना बड़ा होने लग जाएगा, तना मजबूत होने लग जाएगा। हालेलुया। फिर पत्तों के अंदर से और डालियां निकलेंगी, और उसके बाद फूल आने लग जाएंगे। सुन रहे हैं? फूल आने के बाद फिर हम देखते हैं उसके अंदर से फल आने लग जाते हैं। जब फल आ जाते हैं, फिर फल का भी एक प्रोसेस है, फल भी धीरे 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 पकना शुरू होते हैं। उसके बाद वो फल खाने लायक बन जाते हैं। समझ में आ गया क्या? एकदम से एक बीज भी एकदम से बोया एकदम से नहीं, उसका एक भी एक प्रोसेस है। उसका अंकुरण आएगा, उसमें से पौधा आएगा, उसमें से फूल आएगा, उसमें से फल आएगा, फल पकेगा, उसके बाद वो खाने के लायक तैयार हो जाएगा। तो ये एक परिक्रिया हम सबको सीखना इसलिए जरूरी है। अगर ये हमने सीख लिया, आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको मालूम है, अभी तो बोया जा रहा है, फिर क्या होगा? अंकुरण आएगा, और उसके बाद पौधा आएगा, फिर उसमें फूल आएगा,
उसमें फल आएगा और धीरे 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 ये फल पकेगा और वो जीवन फिर दिखाई देगा। जो वचन के द्वारा इस रीति से जिएगा वो जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है कुछ बातें हैं? अभी हमने तीसरा वचन को पढ़ रहे हैं आज। तीसरा वचन की बीज की बातों को हमने आज डिटेल थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने सीख लिया। कैसे एक बीज एक व्यक्ति के जीवन को फल देने लायक बनना है। तो मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया एक ऐसे आशीष में नहीं रहना जो आया और गया। ये उस आशीष को हम अनुभव अपने जीवन में लेना है जो हमेशा बनी रहेगी। तो उसके लिए हमें वचन को बोना सीखना है। वचन बीज है, वचन अविनाशी बीज है। वचन परमेश्वर का हमने देखा है जो जो हृदय में बोया जाता है। ये वचन बोने के बाद एक प्रोसेस होते हैं, सींचा जाएगा, बोया गया है तो फिर उसके बाद बढ़ाया जाएगा। बोने वाला सींचने वाला कोई और है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमेशा परमेश्वर बढ़ाते हैं। बोने के लिए भी भूमि सींची जाती है, नहीं पहले खेती को सही किया जाता है, बोने के बाद सींचा जाता है, फिर पौधा आता है, फिर प्रोसेस निकलते निकलते फल आता है। तो ये सारे प्रोसेस में से हमें निकल कर जाना है। बोलो उसमें से निकल के जाना है तो पक्का है आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे और एक दिन बहुत फल लेके आएंगे। जल्दीबाजी में आप चक्कर में लगे हुए हैं ना तो फिर चक्कर ही चल जाएगा। कभी बाइबल उठा के देखे नहीं, वचन के टाइम कहीं ध्यान नहीं, फिर उम्मीद कर रहे हो तुम कि तुम बहुत फल लेके आओ। ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें बोना है।